नमस्ते, मेरा नाम हिमांशी है। जैसे कि आप मेरे चैनल को काफ़ी दिन से देख रहे होंगे, मेरे चैनल का नाम है टैबी म्याऊ। तो जो ये म्याऊ है ये मेरी म्याऊ है और ये एक इंडियन कैट है जो कि मेरे घर में रहती है और मैंने उसे पाला है और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है और वो एक मेल कैट है। तो मेरी कैट का नाम है गुन्नू, तो जो कि मेरा एकदम फेवरेट पेट है और मुझे बहुत पसंद है। तो मैं आप काफ़ी दिन से मेरी वीडियो देख रहे होंगे जिसमें गुन्नू की जो कि शरारतें और जो कि वो खेलता है और जो उसकी लाइफस्टाइल है वो सारी बचपन से लेके बड़े धीरे धीरे जो वो बड़ा हुआ वो सब आपने चीज़ें देखी होंगी। तो मैं अब आपको ये दिखाऊंगी इस वीडियो में कि गुन्नू कैसे हमारे पास आया और वो कैसे कैसे बड़ा हुआ और उसकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या शरारतें वो करता है और कैसे वो हमें इंजॉय करता है हमारे साथ रहना और हमारे घर पे जो भी चीज़ें हैं वो उन चीज़ों में कैसे इन्वॉल्व हुआ है और वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो गुन्नू है वो हमारे घर में एक जानवर की तरह नहीं, वो एक फैमिली मेम्बर की तरह रह रहा है। जैसे कि मेरा भाई है या मेरी मम्मी पापा है तो हम 5 लोग हैं। जब गुन्नू हमारी लाइफ में आया तो हम 6 हो गए। तो गुन्नू हमारी एक फैमिली मेम्बर ही है, या तो वो मेरा भाई है या मेरा फ्रेंड है या मेरा कोई भी हो, वो मेरे इतने करीब है कि मैं आपको मतलब कैसे बताऊँ, मैं आपको सारी वीडियोस में आपको शेयर कर सकती हूँ कि वो मेरे दिल में क्या फीलिंग्स है उसके लिए। तो मैं अब आपको धीरे धीरे अपनी वीडियोस में ये दिखाऊंगी कि गुन्नू किस तरीके से अपनी लाइफ जी रहा है और अभी तक उसने कैसे कैसे अपनी लाइफ जी है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत इन्जॉय करेंगे और आप भी गुन्नू को वैसे ही पसंद करेंगे जैसे कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि गुन्नू पूरे दिन क्या करता है। ठीक है, चलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं गुन्नू की कुछ फोटोज से। क्या? ओके, हाँ। तो ये है मेरी म्याऊ, जिसका नाम तो आपको मैंने बता ही दिया है, इसका नाम है गुन्नू। ये जो मेरी म्याऊ है ये एक इंडियन कैट है और जो कि ये शुरू से ही बहुत शांत है। इसे ज़्यादा हल्ला गुल्ला पसंद नहीं है और ये ज़्यादा भीड़ भाड़ में रहना भी पसंद नहीं करता। अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो ये वहाँ से भाग जाता है और इसे मतलब किसी अनजान लोगों से मिलना भी पसंद नहीं है। तो हमारे घर में भी ये मतलब 2-4 लोगों से ही है जो कि इन्वॉल्व है, बाकी सबके साथ ये बैठ जाता है। लेकिन एक जो अगर इसको अपनी दिल की बात कहनी है या अपनी कोई बात बतानी है तो ये कुछ ही लोगों को बताता है। लेकिन जो गुन्नू है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और गुड लुकिंग भी है। मुझे 1-2 लोगों ने बोला भी था कि आपकी कैट काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है। चलिए, तो अब मैं बात करती हूँ गुन्नू की डेट ऑफ बर्थ के बारे में। गुन्नू 17 जुलाई 2021 को पैदा हुआ था और अभी वो 8 महीने का है, मतलब 8 महीने से थोड़ा सा ऊपर है। आज मैं आपको गुन्नू के बारे में एक ऐसी बात बताऊंगी जो कि हमारे साथ हुई थी और गुन्नू के साथ भी हुई थी, जो कि गुन्नू के लिए वो बहुत ही बुरा वक्त था और हमारे लिए भी बहुत बुरा वक्त था कि हमें नहीं देखा जा रहा था कि गुन्नू हमारा इतनी परेशानी में था और इतना स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ में। तो वो ये बात थी कि एक बार गुन्नू बाहर घूमने गया था, हमारे घर से बाहर वो जाता रहता था घूमने के लिए जब वो चलने लग गया था। तो एक दिन वो ऐसे ही बाहर गया था और अचानक से वो जंप कर रहा था, किसी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जंप कर रहा था। तो सडनली वो नीचे गिर गया और उसे किसी तरीके का अटैक आया और उस अटैक में वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और हमारे लिए वो जो एक्सपीरियंस था, हमने जो वो चीज़ें देखी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, क्योंकि हमने कभी भी जानवर नहीं पाला था और अगर हमने जानवर को देखा भी था तो कभी ऐसा नहीं देखा था कि कभी किसी के साथ भी ऐसा होता है, सिर्फ हमने ये इंसानों में ही देखा था। तो जब हम तुरंत डॉक्टर के पास ले गए गुन्नू को, तो डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने इस गुन्नू को काफ़ी इंजेक्शंस लगाए, मेडिसिन्स दी। तो डॉक्टर ने हमें यही बताया कि
गुन्नू को जो है पैरालाइज हुआ है। डॉक्टर ने हमें मेडिसिन्स लिख दी थी, जो कि मेडिसिन्स डॉक्टर ने जैसे जैसे बताया हमने वैसे वैसे गुन्नू को खिलाई, और करीब 1 महीने तक हमने उसे खिलाई दवाइयाँ, और हमने काफ़ी उसका ध्यान रखा। हमने अपने मतलब ज़्यादातर ध्यान हमने गुन्नू पर ही रखा, क्योंकि हमें उसे ठीक करना था कैसे भी करके। और जब उसे पैरालाइज़ हुआ था तो हम 3-4 दिन तक तो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि गुन्नू बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था। जैसे होता है ना, जब बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं और वो बिल्कुल भी चल नहीं पाते हैं और वो एकदम रेंगते हैं, तो वैसे ही कंडीशन में चला गया था। ना उसके पैर खड़े हो रहे थे, और 2-3 दिन तक तो उसने पॉटी भी नहीं करी थी, जिस वजह से हमें काफ़ी टेंशन हो गई थी। और अगर वो फ्रेश नहीं होता तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। तो डॉक्टर ने हमारी काफ़ी हेल्प करी, और हमने डॉक्टर से कई बार पूछा भी, अगर हमें जहाँ पे लगता था कि हम कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहे, तो हमने डॉक्टर की हेल्प ली, और हमने वो सारी मेडिसिन्स हमने गुन्नू को कंटिन्यूसली खिलाई। आप देख सकते हैं कि गुन्नू अब एकदम ठीक है। अब वो पहले की तरह खेल रहा है, और पहले की तरह वो सारी चीज़ें करता है जो वो सब करता था। तो मैं आपको बस यही लास्ट में बोलना चाहती हूँ कि हमारे साथ तो ये एक्सपीरियंस पहली बार ही था, चाहे हमने बाहर देखा हो चाहे अपने घर में देखा हो। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कभी हो, वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप घबराइए मत। आप अपनी पेट का इलाज करवाइए, और कभी भी हिम्मत मत हारिएगा। अगर आप कैट लवर हैं या डॉग लवर, आप कोई भी एनिमल लवर हैं, वैसे तो मेरे घर में कैट है, अगर आपको कोई चीज़ इस रिगार्डिंग पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको बता भी दूंगी। क्योंकि जो जो मेडिसिन हमने इस चीज़ में अपने गुन्नू को खिलाई थी या पिलाई हैं, तो वो मैं आपको बता सकती हूँ, और जो जो एक्सरसाइजेज हमें बताते थे तो वो हम आपको बता सकते हैं। और बाकी आप अपने पेट का, चाहे आपके घर में कोई सा भी पेट है, आप उसका एकदम ख्याल रखिए, उसको अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह रखिए। और मैं यही दुआ करती हूँ कि जो मेरी कैट के साथ हुआ या मेरे जो एनिमल के साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। लेकिन कोई नहीं, अगर वो हुआ भी था तो ठीक है, हमें गुन्नू के और करीब आने का टाइम मिला, और हमें उसको जानने का, उसके दर्द को पहचानने का, ये सब चीज़ें हमें सीखने को मिली कि एक जानवर को कितनी तकलीफ़ होती है। जैसे हमने इंसानों को देखा, हमने एक जानवर को भी देखा कि एक जानवर कितना ज़्यादा उसे भी प्रॉब्लम होती है और उसे भी ये चीज़ें होती हैं। तो बस मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप अपने पेट के साथ हमेशा खुश रहिए, हमेशा उसका ध्यान रखिए, और कभी भी हिम्मत मत हारिए। बाकी थैंक यू सो मच।